ये आज हमने बनाया है ब्रेन मसाला। और 3 मैंने बकरे के मगज़ लिया था और से मैंने आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार की है और बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं हम ब्रेन मसाला की रेसिपी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत से हो। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं ब्रेन मसाला। ये मेरे पास बकरे के 3 मैंने मगज़ लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया। इसके ऊपर जो वेंस थी वो मैंने हटा दी हैं। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसे हम 5 मिनट के लिए हल्दी और नमक के पानी में बॉयल कर लेंगे। ये मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और इतना ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया और ये जो मेरे पास 3 बकरे के मगज़ थे ये मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी ताकि बॉयल कर लूँगी, क्योंकि इसमें स्मेल होती है हल्दी और नमक के पानी में। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से मतलब बिल्कुल बग़ैर स्मेल के बहुत अच्छा हमारा ये ब्रेन मसाला बनकर तैयार होगा। ये देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको ब्रेन को बॉयल होते हुए। ये देखें ये इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। ये देखें ये ब्रेन मसाला बहुत मज़े का बनता है। हम लोग तो इसे नाश्ते में खाते हैं। आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें मैंने बॉयल कर लिया। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये मैंने तवा चढ़ा दिया ब्रेन मसाले के लिए। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने शामिल कर दिया ऑयल। अब ज़रा ये ऑयल हो जाए हमारा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब ये मैंने एक प्याज ली थी, इसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। ये बहुत मज़े का बनता है। मेरे पास तवा था तो मैं इसे तवे पे बना रही हूँ। आपको जो सहूलत हो पतीली कढ़ाई पैन आप उसमें तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक प्याज लेके मैंने इसे चॉप कर लिया। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। जो हम ब्रेन बनाते हैं उसमें हमें प्याज ब्राउन नहीं चाहिए होती, बस हम इसको हल्की सी ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और ये ज़रा कच्ची कच्ची सी इसमें अच्छी लगती है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप इस तरीके से बनाएं और नाश्ते में पराठे के साथ एंजॉय करें। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप नाश्ते में खाते हैं या लंच या डिनर में। बहरहाल हमारे यहाँ ये नाश्ते में खाया जाता है। ये देखें ये हमारी प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, इसके साथ ही फ्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से, खुशबू आने लगेगी। इस तरीके से 2 मिनट के करीब हम इसको हल्का सा प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें भर के 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि मगज़ है इसमें ज़रा स्मेल होती है तो इसे हम अदरक लहसुन ज़रा ज़्यादा ही डालते हैं। फिर इस तरीके से हम इसके साथ प्याज के साथ इसको ये देखें प्याज ज़ीरा और अदरक लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अब ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और मैंने इसको चॉप कर लिया और छिलका उतार लिया। आप जब भी टमाटर यूज़ करें किसी भी चीज़ में तो उसका छिलका उतार लिया करें। इस तरीके से हमारी जो अगर हम ग्रेवी बनाएंगे या जो कुछ भी बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर छिलका होगा तो वो छिलका जो है हमारे खाने को ना अच्छी लुक नहीं देता। इस तरीके से हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिए
और साथ ही ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें थी, ये मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया। ये मैं शामिल कर देती हूँ, थोड़ी सी बचा लेती हूँ, वो बाद में हम शामिल कर देंगे। ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस तरीके से ज़रूरी नहीं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले डाले जाएँ। बाज़ चीज़ें होती हैं जिसमें कम मसालों से वो बहुत टेस्टी बनते हैं, और ज़्यादा मसाले तो वैसे भी खाने नहीं चाहिए। तो अब आप ये देखेंगे कि कितने मज़ेदार हम ये ब्रेन मसाला बना रहे हैं। ये देखें, ये हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट होना शुरू हो गए। ये हमने इसकी स्किन उतारी तो देखें इसका लुक भी कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून में इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही में पिसी लाल मिर्च। हल्दी मैंने पहले भी बॉयल करते हुए शामिल की थी, तो 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी। नमक मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ, तो ये भी मैं हाफ़ टी स्पून से कम ही शामिल कर रही हूँ। बाकी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें डाल दिया। अब हम मसाले के साथ इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं डाले हमने उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इस स्टेज पे हमने जो अपने ये ब्रेन बकरे का बॉयल किया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये जो चीज़ें होती हैं जैसे हम बनाते हैं तवा कलेजी, चाँपे वगैरह, कटाकट, ये तवे पर ही अच्छे बनते हैं और इसका टेस्ट निकल कर आता है। ये इस तरीके से हम अब इसको मसाले के साथ मिक्स करते जाएंगे। ये ऐसे, ये देखिए, ये अच्छे जितना मसाले के साथ मिक्स होता जा रहा है, इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से। ये देखिए, नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं इसमें शामिल। ये 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इसको या मसाले के साथ भूनते हुए अच्छे तरीके से। ये देखें भून चुका है, इसका ऑयल जो है ऊपर आ गया। अब इस स्टेज पे हम 1/4 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1/4 टीस्पून मैंने पिसा गरम मसाला है, ये होममेड है, घर का बना हुआ। और ये मेरे पास है कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून के करीब, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तवे पे बनाने से इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है जो इसकी जान होती है, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। इस स्टेज पे तकरीबन हमारा ब्रेन मसाला जो है वो तैयार है। इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए हमारा ब्रेन मसाला रेडी है, खाने के लिए तैयार है। अब फाइनल ये कि मैंने जो हरी मिर्चें बचाई थी ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ इस तरीके से। आपकी चॉइस है, आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तो वो कर लें। और ये मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से की शक्ल। अब ये इतनी जल्दी बन के तैयार हो गया और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको अगर ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।